जोहरा, राइट? तो ना तो तुम्हें ये याद है कि अकरम कौन है, और तुम ये भी भूल गई कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसने आज तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुम्हें गजनी के आमिर खान की तरह सडनली सब कुछ भूल गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे मुंह पे आज सुबह ऑलरेडी एक दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ किया एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए किया। लेकिन अगर तुमने अकरम की सगाई कायनात से होने से नहीं रोकी ना, तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा। अब तुम खुद अपने मुंह से सबको सच्चाई बताओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बेटा तुम्हें नहीं। ये सब झूठ है। ये सिर्फ उस चश्मे वाली लड़की की चाल है। तूने मेरी छोटी को धोखा दिया, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। नहीं फेंक के आता उसे। आजाद, अकरम ने मुझे देख लिया है अम्मी। आंखें जो देखती जुबान उसे कहे बिना रुक नहीं पाती। इससे पहले कि आप अपने जाने पहचाने अंदाज में मुझ पे चिल्लाएं, मैं आपको बता दूं कि मेरा कुछ सामान रह गया था, मैं वो लेने आई थी। कुछ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां थी, मेरे अब्बू के कुछ नोट्स थे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में। नहीं समझा? सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि ऊपरी ताकत। और हाँ, मैं बहुत ही गैरतमंद लड़की हूँ, इसलिए अगर आप मुझे रोकने आए हैं तो आई एम सॉरी, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। रोकना भी मत। रुक जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपका एहसान नहीं चाहिए मिस्टर इंडिपेंडेंट।
कायनात चाहती है कि तुम रुक जाओ। मैं नहीं रुकूंगी तो कायनात को बुरा लगेगा। हाँ। तो ठीक है, कायनात क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं अच्छे लोगों का दिल नहीं दुखा सकती, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको मुझे वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहने पड़ेंगे। प्लीज, सॉरी और थैंक यू। क्या? क्या क्या? ऊंचा सुनते हैं? सॉरी उसके लिए जो आपने किया, थैंक यू उसके लिए जो मैंने किया, और प्लीज कहेंगे तो मैं रुकूंगी। जल्दी बोलिए। I don't do sorry or thank you. हाँ क्वीन, 25 सालों का इंतजार आज खत्म होगा। आजाद बस घुसले कचनार करके तैयार हो रहा है। आज फिर चांद देखा से जुआ की पहली का चांद। कहीं मैं कुछ करना तो। नीले कचनार का फूल आधी रात में खिलता है। जब पूरे चांद की आधी रात होती है तब तुम अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। बेटा तुम आप फिक्र मत कीजिए, इस खतरे के बावजूद मैं वो फूल लेकर आऊंगा। मुझे खुद पर काबू रखना ही होगा, क्योंकि सवाल आपकी और कायनात की जिंदगी का है। अब वो नीले कचनार का फूल कहाँ मिलेगा मुझे? माहिरा, ये इकलौता फूल है जो चांदे खास की चांदनी में चमकता है। तो तू चांदनी के पीछे चल। वो देख, वो रही चांदनी।
इंतजार जब हद से गुजर जाता है तब वो सजा बन जाता है, और ये सजा मुझे कब तक बर्दाश्त करनी होगी? 25 सालों से मैं जिस चीज का इंतजार कर रही हूँ वो कब आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार की तरह आजाद नीले कचनार का फूल लाने में नाकामयाब हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। इस बार आजाद वो नीले कचनार का फूल लेकर आएगा। वो अपनी अम्मी को मरते हुए नहीं देख सकता। नहीं नहीं, देखो पलट के, वरना मैं मारूंगी। पलटो। आप इस जंगल में आधी रात को क्या कर रहे हैं? आपको पता है, मैंने अभी वहां पे एक जानवर देखा। उसकी बहुत ही डरावनी आंखें थी। वहां मैंने पीछे एक जानवर देखा। ये जंगल है, जंगली जानवरों का घर। तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? आज चांदे खास है, तो आज के दिन एक पूरे चांद की रात होती है ना, वो चांदे खास बोलते हैं। उधर मुंह करके क्या कर रहे हैं? आपसे बात कर रही थी मैं। चुप करो और सीधी घर जाओ। तुम्हारे हाथ पे चोट भी लगी है। हाँ, वो मैं गिर गई थी ना, मैंने आपको बताया ना, जानवर से डरते डरते। लेकिन ऐसे दुपट्टा बांधूंगी तो ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मैं घर ही जा रही थी। एक मिनट, क्या कहा आपने? चुप रहो और घर जाओ। देखिए, इस वक्त मैं आपका काम नहीं कर रही हूँ, और जब मैं आपका काम नहीं कर रही हूँ ना, तो मैं आजाद हूँ। और उस वक्त आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। मैं जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाऊंगी। और वैसे भी मैं तो यहाँ खाना बचाने के लिए टहलते टहलते आ गई। आप यहाँ आधी रात को जंगल में क्या कर रहे हैं? समझ सकती हूँ मैं, यहाँ जंगल में जंगली जानवरों के बीच में आपको एट होम फील होता होगा ना? क्या कर रहे हैं आप? प्लीज बताइए मुझे, बोलिए। अरे आपसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। आप जंगल में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे हैं आप यहाँ? अरे कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे?
एक बेटे ने अपना फर्ज निभाया, अब एक माँ की बारी है अपना फर्ज निभाने की। कायनात को ठीक कर दीजिए अम्मी। कायनात बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मेरा यकीन करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आखिर मुझे ये नीले कचनार का फूल मिल ही गया, जिसके लिए मैंने 25 साल इंतजार किया। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। कल की मैं सनम काली दुनिया का मामूली सा मोहरा था, लेकिन आज की खान बेगम काली दुनिया की बेगम बनेगी, बेगम बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये फूल नहीं चल सकता। सिर्फ यही मेरा एक सहारा था। ये फूल मुझे छोड़ के पानी 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 तो मेरी आखिरी उम्मीद हो। ऐसे नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सिर्फ कायनात को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। तुम जाओ, तुम जाओ मत। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या करूं? अम्मी क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आप आजाद भाईजान को क्यों आवाज दे रही थी? कहाँ है भाईजान? ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सबसे अलग हूं, सबसे जुदा, सबसे मुख्तलिफ। ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच रहना चाहिए कि मैं इंसान से थोड़ा ज्यादा हूं और शैतान से थोड़ा कम। मैं एक शब्वतिक हूं, शब्वतिक। लोगों के बीच तो इंसान बनकर रहता है, लेकिन पूरे चांद की रात को उसके अंदर का शैतान बाहर आ जाता है और फिर उसे प्यास लगती है, खून की प्यास। वादा कीजिए आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। अगर किसी को ये पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ आजाद। हाँ, वो मैं आजाद से ही बात कर रही थी। बस वो अभी उठकर किचन में गया है मेरे लिए दूध लाने के लिए।
मैं उसे आवाज दे रही थी कि मेरे दूध में हल्दी डाल दे। आप मेरे बारे में बात कर रही थी ना अम्मी? हाँ बेटा। आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हैं? जब भी लड़का मिलना होगा तो मिल जाएगा। बहुत रात हो गई है, जाके सो जाओ। अब कल सुबह तक रुकना होगा मुझे आजाद के लिए। अब क्या होगा? कैसा अजीब सा जानवर था ना, अजीब सी आंखें थी उसकी, तनी लाल पीली। अब्बू की बुक्स में मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, ऐसा डरावना दिखने वाला। यही था। शब वदीक, खून पीने वाले दरिंदे। इसका मतलब खून पीने वाले दरिंदे को देखा मैंने। अगर वो मुझे देख लेता तो मैं तो मर गई होती। क्या होता बेचारी सायरा आपा, बानो आपा का? हाय अल्लाह, मेरा खून पी जाता और फिर बोलता ब्लडी गुड। ये जोक था और बहुत स्कैरी था। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस सब के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी एक दरिंदा है जीता जागता, मिस्टर आजाद। वो दरिंदे से कम है क्या? वैसे कहते हैं कि जब दिल में कोई सवाल या कोई परेशानी हो ना, तो किसी तजुर्बेकार से पूछना चाहिए। और तुम सब मेरे अब्बू का तजुर्बा। फिर क्या हुआ अगर आज मेरे अब्बू नहीं है तो? लेकिन उनकी बुक्स और नोट्स तो हैं मेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए। और वैसे आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता भी चलता है। जोक था, बहुत फनी था। अच्छा किया आप बोले कि वो ये बुक्स और नोट्स मुझे देकर, वरना मुझे नहीं पता कि अगर ये सब मेरे साथ नहीं होती तो मेरा क्या होता। भला तो मैं हूँ, मुझसे कौन बचाएगा तुम्हें? हाँ, चुपचाप चलो वरना मैं तुम दोनों को चमगादड़ बना दूंगी। कब्रिस्तान में उल्टे लटके रहो। अब चलो। चमगादड़, सारी पुरानी ताकत तो चली गई है, ऑल ताकत गो एंड गॉन हो गई है। अरे अगर इसकी वो सदर इफ्रित ने हमें चमगादड़ बना दिया तो खालबिना, हमें बहुत डर लग रहा है। आदत डालो, हमारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। या अल्लाह, कहीं टीनेज में ही मेरा हार्ट फेल हो गया तो। लतीफ चुप। खान बेगम, लगता है किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। आंखें खोलो और नीचे देखो। नीचे?
और अब तुम दोनों ने चू भी की है ना, तो देख लेना। चलो। कब्र खोलो। तुम दोनों को क्या लगा कि कब्र मैं खोलूंगी? तुम दोनों को यहाँ मैं तफरी करने के लिए लेकर आई हो क्या? जल्दी कब्र खोलो। खोलो। खोल रहे। नहीं खुल रही है। खान बेगम नहीं खुल रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।